मानसून के इन्फेक्शन से बचना है तो रोज पिए यह आयुर्वेदिक पेय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में, आपके अपने भरोसेमंद और सेहतमंद परिवार में। आषाढ़ का महीना चल रहा है और चारों तरफ उमस, चिपचिपी गर्मी और अचानक होने वाली बारिश ने माहौल को थोड़ा अजीब सा बना दिया है। इस मौसम में ठंडी हवाएं जितनी अच्छी लगती हैं, आयुर्वेद के अनुसार यह समय हमारे शरीर के लिए उतना ही संवेदनशील और नाजुक होता है। इसका मुख्य कारण यह है, इसी आषाढ़ के महीने में हमारी जठराग्नि यानी भोजन पचाने की अग्नि मंद पड़ जाती है, जिससे हमारा शरीर की इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम कमज़ोर हो जाती है। यही वजह है कि इस मौसम के चारों तरफ लोग सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल बुखार और पेट के तरह तरह के इन्फेक्शन से परेशान रहते हैं। परंतु आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आयुर्वेद के खजाने से ढूंढकर 3 ऐसी जादुई अजूब काढ़े सीखेंगे जो आपके और आपके पूरे परिवार को स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और शरीर के चारों तरफ एक अवैध सुरक्षा कवच बना देंगे। पहला है महा इम्यूनिटी गिलोय तुलसी अमृत काढ़ा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और सबसे शक्तिशाली काढ़े की, जिससे आयुर्वेद में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इस अद्भुत पेय का नाम है गिलोय तुलसी अमृत काढ़ा। आयुर्वेद के ग्रंथों में गिलोय को अमृत कहा गया, जिसका अर्थ है एक ऐसी जड़ी बूटी जो कभी नष्ट नहीं होती और इंसान को भी अमर जैसा मजबूत सेहत प्रदान करती है। आषाढ़ के इस उमस भरे मौसम में जब डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मच्छर बाहर घात लगाकर बैठे रहते हैं, तब यह गिलोय आपके ब्लड प्लेट्स को गिरने से बचाती है और आपके वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं को इतना शक्तिशाली बना देती है कि वे किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को देखते नष्ट कर देते हैं। जब इस गिलोय के साथ पूजनीय तुलसी के पत्तों का मेल होता है तो इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरस पावर दुगनी हो जाती है। इस परम हितकारी काढ़े को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक साफ बर्तन में 2 कप पानी लीजिए। इसमें गिलोय की एक छोटी ताज़ी ठंडी जो लगभग 3 से 4 इंच की हो, उसे अच्छी तरह कूटकर पानी में डाल दीजिए। यदि आपके पास ताज़ी गिलोय उपलब्ध ना हो तो आप बाजार से मिलने वाली गिलोय पाउडर का उपयोग भी कर सकते हैं, परंतु प्रकृति के प्राप्त ताज़ी ठंडी सर्वोत्तम परिणाम देती है। इसके बाद इसमें 7 से 8 ताज़ी तुलसी की पत्तियाँ तोड़कर डालें। अब इसमें 3 से 4 काली मिर्च को दरदरा कूटकर एक छोटा टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक सम्मिलित करें। इस पूरे मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक अच्छी तरह बनने दें जब तक कि 2 कप पानी घटकर सिर्फ 1 कप ना रह जाए। यह काढ़ा उबालकर आधा रह जाए तब इसे आंच से उतार लें। इस काढ़े के सेवन का सही तरीका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब यह छानने के बाद हल्का गुनगुना रह जाए तब आप इसमें आधा चम्मच शुद्ध शहद मिला सकते हैं। यहाँ एक विशेष बात का ध्यान रखें कि शहद को कभी भी उबलते हुए गर्म काढ़े में नहीं डालना चाहिए, अन्यथा उसके औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं। इसे अमृत काढ़े को सुबह सुबह खाली पेट चाय की तरह धीरे धीरे चुस्कियाँ लेकर पीना चाहिए। यदि आप सप्ताह में केवल 3 दिन भी इसका नियम पूर्वक सेवन कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार का मौसमी बुखार आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। अब है नंबर 2, त्रिकुट और दालचीनी का कफ विनाशक काढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विशेष काढ़े की ओर, जो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। आषाढ़ के इस मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि तेज धूप के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और आप उसमें भीग जाते हैं, या फिर बाहर की भयंकर गर्मी से आकर तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं। ठंडे और गर्म के असंतुलन के कारण छाती में बलगम जमा होने लगता है, गले में भयंकर खराश हो जाती है और सूखी या गीली खांसी रातों रात आपकी नींद खराब कर देती है। इस समस्या को स्थायी रूप से मुक्ति पाने के लिए आयुर्वेद का सबसे अचूक नुस्खा है त्रिकुट और दालचीनी का काढ़ा। त्रिकुट का तात्पर्य आयुर्वेद के 3 अत्यंत तीखे और प्रभावी मसालों के संयोजन से है, जिसमें सौंठ यानी सूखा अदरक, काली मिर्च और पीपली शामिल है। यह शक्तिशाली कॉम्बिनेशन फेफड़ों को अंदर से पूरी तरह साफ करता है और जमे हुए कफ को पिघलाकर शरीर से बाहर निकाल देता है। इस कफ विनाशक काढ़े को बनाने की विधि बहुत ही सरल है। एक बर्तन में लगभग 1.5 गिलास साफ पानी गर्म करने के लिए रखें। अब इसमें आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर या दालचीनी की एक छोटी साबुत स्टिक डाल दें। दालचीनी हमारे श्वसन मार्ग के संक्रमण को जड़ से समाप्त करने की अद्भुत क्षमता रखती है। इसके बाद इसमें 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर, 2 कुटी हुई काली मिर्च और एक छोटी पिपली का टुकड़ा कूट कर डालें। इस काढ़े के तीखेपन को संतुलित करने और गले को तुरंत आराम पहुंचाने के लिए इसमें थोड़ा सा पुराना गुड़ अवश्य बनाएं। अब इस पूरे मिश्रण को मंद आंच पर तब तक पकने दें जब तक कि पानी उबलकर आधा न रह जाए। इस काढ़े को पीने का सबसे उत्तम समय शाम का होता है, जब मौसम में हल्की सी ठंडक बढ़ने लगती है। इस समय आप इसे गर्मा गर्म चाय की भांति घूट घूट करके पिएं। इसे गले के नीचे उतरते ही आपको जो भयंकर खराश और दर्द से आराम मिलेगा, उससे आपका मन प्रसन्न हो उठेगा।
यह काढ़ा आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को लोहे जैसा मजबूत बना देगा और फेफड़ों की कार्यक्षमता को भी बढ़ा देगा। नंबर 3, सौंफ, धनिया, जीरा पाचक रक्षक काढ़ा। हमारा तीसरा काढ़ा उन सभी भाई बहनों के लिए एक वरदान की तरह है जो इस मौसम में पेट की विभिन्न समस्याओं से त्रस्त रहते हैं। आषाढ़ के महीने में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनका पेट फूल रहा है, भयंकर गैस बन रही है, बदहजमी हो गई है और कुछ भी खाया पिया आसानी से पच नहीं रहा है। आयुर्वेद में माना गया है कि हमारा पेट ही स्वास्थ्य की धूरी है और यदि पेट खराब हो जाए तो शरीर में आधे से ज़्यादा बीमारियां अपने आप जन्म ले लेती हैं। इस विशिष्ट मौसम में वायु और पित्त दोनों दोष कुपित हो जाते हैं, जिसके कारण पाचन क्रिया अत्यंत सुस्त पड़ जाती है। इसलिए हमें एक ऐसे काढ़े की आवश्यकता होती है जो हमारे पेट को शीतलता प्रदान करे, एसिडिटी को समूल नष्ट करे और पाचन तंत्र को पुनः सुचारू रूप से चालू कर दे। यह जादुई पेय है सौंफ, धनिया और जीरे का त्रिदोष नाशक काढ़ा। इसे तैयार करने के लिए एक पैन में 2 कप पानी लीजिए। इसमें आधा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच खड़ा धनिया और आधा चम्मच सौंफ डालिए। इसके साथ ही एक छोटी हरी इलायची को बीज से खोलकर उसमें डाल दें, जिससे इसकी तासीर और सुगंध दोनों ही अत्यंत लाजवाब हो जाए। इस काढ़े को हम अधिक देर तक नहीं उबालना है, बल्कि मध्यम आंच पर केवल 5 से 7 मिनट तक ही पकाना है, ताकि इन तीनों पवित्र मसालों के भीतर मौजूद जो आवश्यक औषधीय तेल है वह पूरी तरह से पानी में समाहित हो जाए। इस पाचक काढ़े को पीने का सही समय दोपहर के भोजन के आधे घंटे बाद या फिर रात्रि भोज के आधे घंटे बाद का है। इसे गुनगुना छानकर आराम से बैठकर पिएं। यह आपके भारी से भारी भोजन को भी इतनी सहजता से पचा देगा कि आपको भारीपन का एहसास तक नहीं होगा। गैस, पेट फूलना, ब्लोटिंग और पेट दर्द जैसी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। जब आपका पेट साफ और स्वस्थ रहेगा तो आपके चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक आएगी और कोई भी बाहरी संक्रमण आपके शरीर को छू भी नहीं पाएगा। अब आते हैं लास्ट यानी कि अमृत टिप पर। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आषाढ़ के इस चुनौतीपूर्ण मौसम में आयुर्वेद के 3 दिव्य काढ़े आपके और आपके पूरे परिवार के लिए सबसे बड़े रक्षक साबित होंगे। आप अपनी आवश्यकता और शारीरिक स्थिति के अनुसार इन काढ़ों को बदल कर अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। अब समय आता है आज की सबसे विशेष अमृत टिप का, जो इन काढ़ों के असर को 10 गुना बढ़ा देगी। जब भी आप किसी भी काढ़े का सेवन करें तो कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। हमेशा एक स्थान पर शांति से बैठ जाएं और घूट घूट करके चबा कर धीरे धीरे इसे पिएं। ऐसा करने से आपके मुंह की जो लार होती है वो काढ़े के साथ मिलकर पेट के भीतर जाती है। लार की प्रकृति अल्काइन यानी कि क्षारीय होती है, जो काढ़े के औषधीय गुणों और उसकी अवशोषण क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देती है। आशा है कि आपको आज की यह विशेष जानकारी और आयुर्वेद का ज्ञान अत्यंत लाभकारी लगा होगा। यदि आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो इस जानकारी को अपने तक ही सीमित बिल्कुल ना रखें। अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और परिचितों के साथ इसे अवश्य साझा करें, क्योंकि स्वास्थ्य का ज्ञान बांटने से ही समाज समृद्ध और निरोग बनता है। निरंतर स्वस्थ रहिए, प्रकृति के नियमों से जुड़े रहिए और आषाढ़ के इस सुंदर मौसम का आनंद उठाइए। अपना और अपने पूरे परिवार का पूर्ण ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय नमस्कार। आप मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।